हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हमने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर सेकंड का एक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखा था। आज हम उससे आगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर हार्डवेयर में भी सीपीयू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर में मुख्यतः दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे कंपोनेंट होंगे जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जैसे मॉनिटर, माउस, सीपीयू। सॉफ्टवेयर वे कंपोनेंट होंगे जिनको हम देख तो सकते हैं लेकिन उनको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ एक्सपी, ये सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो इस लेक्चर में हम हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर को ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं कि हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो हार्डवेयर मेनली 3 टाइप के होंगे। पहला होगा इनपुट यूनिट, दूसरे होंगे आउटपुट यूनिट और तीसरा होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट जो होंगे वो डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करवाने के काम आते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक वैल्यूज़, ये सारे हम चीज़ें इंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, है ना। लाइट पेन से हम स्क्रीन पर कोई इमेज, कोई डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। स्कैनर की मदद से हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर के कुछ टाइप यहाँ पर दिए हुए हैं। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी तरीके से बीसीआर बार कोड रीडर। इनके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस होती है, जैसे डिजिटाइजिंग टैबलेट, जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं। माइक ऑडियो इनपुट के लिए, कैमरा इमेज या वीडियो इनपुट के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरीके से सीपीयू जो होता है वो इनपुट किए गए डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उन्हें इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। सीपीयू में मेनली 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। एएलयू जो होता है ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। इसी के अंदर सारे डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसी तरीके से इसका एक और पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट जो होती है ये इस डेटा प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तीसरा इसका मुख्य पार्ट होता है मेमोरी यूनिट, जो कि डेटा को स्टोर करता है और जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस मेमोरी से डेटा को कॉल कर सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है हार्डवेयर का वो है आउटपुट यूनिट। सीपीयू जब डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है तो उस इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए आउटपुट यूनिट्स काम में आती है। आउटपुट यूनिट यहाँ पर हम आउटपुट यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस, हार्ड कॉपी डिवाइसेस और ऑडियो आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस जो होगी उनमें मॉनिटर और प्रोजेक्टर, ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस हैं जिनमें कि हम हमारे आउटपुट को मॉनिटर में देख सकते हैं या प्रोजेक्टर के थ्रू हम उसको बड़ी स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। हार्ड कॉपी डिवाइसेस में प्रिंटर और प्लॉटर आते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे आउटपुट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा आउटपुट ऑडियो के फॉर्मेट में है तो स्पीकर हम एज ए आउटपुट यूनिट यूज़ में लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हार्डवेयर्स का देखा। अब इस लेक्चर में आगे हम सीपीयू के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या
हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस, सारा इंफॉर्मेशन को की प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें सीपीयू के अंदर होती है, इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। सीपीयू इनपुट डेटा को या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके आउटपुट इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। सीपीयू के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक बॉक्स के अंदर पैक रहते हैं और उस बॉक्स को कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे। अब हम इन सभी कंपोनेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मतलब अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। एएलयू के अंदर जितनी भी अंकगणितीय कैलकुलेशन या कोई लॉजिकल कैलकुलेशन हमको करनी है, वो सारी कैलकुलेशन एएलयू के अंदर होती है। एएलयू में एक मेमोरी भी होती है जो कि रजिस्टर मेमोरी के नाम से जानी जाती है। अगला कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट को हिंदी में हम नियंत्रण इकाई कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जो डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं उस डेटा प्रोसेसिंग को ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का जो मुख्य कार्य होता है वो इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करके एग्जीक्यूट कराना होता है। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम काम करते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन इनपुट कराते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना होता है। इसे हम इंस्ट्रक्शन का डिकोड करना कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जो है इसका मुख्य कार्य उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके और फिर उनको एग्जीक्यूट कराना होता है। अगला कंपोनेंट जो हमारा है वो है मेमोरी। यहाँ पर मेमोरी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मतलब अस्थिर मेमोरी जो कि चेंज होती रहती है। वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर 3 मेमोरी आती है, रैम, रजिस्टर मेमोरी और कैशे मेमोरी। रैम जो होता है हमारा ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी जो होती है हमारी एएलयू के अंदर होती है और तीसरी होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के अंदर जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा होते हैं वो कैशे मेमोरी के अंदर रहते हैं। तो ये तीनों ही मेमोरी जो होती है ये अस्थिर मेमोरी होती है, यानी कि पावर कट होने पर ये तीनों ही मेमोरी जो है डिलीट हो जाती है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो नॉन वोलेटाइल या स्थिर मेमोरी, जो कि पावर कट होने पर भी एज इट इज़ बनी रहती है। इसके अंदर हमारी एक मेमोरी है जो कि रोम के नाम से जानी जाती है, रीड ओनली मेमोरी। इसी तरीके से सेकेंड कैटेगरी जो है मेमोरी की वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में मुख्यतः जो 4 टाइप की मेमोरी होती है हमारी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। ये 4 टाइप की मेमोरी अवेलेबल होती है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है, ये एक तरीके की एक्सटर्नल मेमोरी होती है। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जो है वो चुंबकीय मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क 2 टाइप की होती है, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आजकल काम में नहीं ली जाती है, हार्ड डिस्क हम काम में लेते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारी मुख्य मेमोरी होती है। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी है ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क में लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके जो टाइप हैं वो है सीडी, डीवीडी, ये हमने देखे हैं। इसी तरीके से बीआरडी और एचवीडी भी इसके टाइप हैं। इन सभी को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। चौथी जो इसमें कैटेगरी होती है वो होती है फ्लैश मेमोरी की। फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है पेन ड्राइव। अब हम आगे फर्दर देखते हैं। जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू के अंदर एसएमपीएस भी होता है। अभी हम सीपीयू के 3 मुख्य कंपोनेंट की बात करी, आगे चौथा जो कंपोनेंट होता है
वो है हमारा SMPS। SMPS जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये हमारे CPU को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है CPU का, वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हम सभी ने देखा है, एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिस पर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, सर्किट बने हुए होते हैं। तो मदरबोर्ड जो होता है वो एक सर्किटरी बोर्ड होता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं, और जो सर्किट होते हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसे PCB भी कहते हैं। PCB मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है ये कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है। मदरबोर्ड जो होता है वो फाइबर ग्लास का बना होता है। अगला जो कंपोनेंट है CPU का, वो है USB पोर्ट। इसका नाम हम सभी ने सुना होगा। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस या USB पोर्ट जो है ये एक सीरियल पोर्ट है। पोर्ट जो है दो टाइप के होते हैं, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट जो होते हैं उनमें एक बार में एक बिट ट्रांसफ़र होती है, जबकि पैरेलल पोर्ट में एक साथ मल्टीपल बिट ट्रांसफ़र होती है। तो USB पोर्ट जो है हमारा ये सीरियल पोर्ट है। जैसे हमारी पेन ड्राइव हो गई या इस तरीके के जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको हम कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट को यूज़ में लेते हैं। इसी तरीके से एक कंपोनेंट होता है आपका यहाँ पर ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट जो होता है ये माइक या स्पीकर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए होता है। इसी तरीके से एक कंपोनेंट आपका होता है RJ45 पोर्ट। RJ45 पोर्ट जो होता है ये लेन केबल को कनेक्ट करने के काम आता है। इसी तरीके से एक पोर्ट और होता है जो कि VGA पोर्ट कहलाता है। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, या इसे हम वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्टर होता है, इसलिए इसको एडेप्टर भी कहते हैं। तो जो VGA पोर्ट है ये मॉनिटर को कनेक्ट करने के काम आता है। अगला जो कंपोनेंट है वो HDMI पोर्ट है। VGA पोर्ट जो है ये पुराने पोर्ट हो चुके हैं, नए जो मॉनिटर आ रहे हैं वो HD मॉनिटर होते हैं, तो उनके लिए HDMI पोर्ट दिया हुआ होता है। HDMI का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये भी मॉनिटर को कनेक्ट करने के काम होता है। अगर HD मॉनिटर है तो HDMI पोर्ट से ही वो कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने CPU के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।